हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि a बराबर 1 2 3 4, समुच्चय b बराबर 3 4 5, समुच्चय c बराबर 1 5 6, तो प्रत्येक को ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है a यूनियन b इंटरसेक्शन c, हमें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम प्रश्न में सबसे पहले लिखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम यूनियन और इंटरसेक्शन को समझेंगे। ठीक है, तो ये हमने लिख ली है मुख्य अवधारणा। और मुख्य अवधारणा में देखिए आप, सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनियन क्या होता है। तो बच्चों, हम जानते हैं कि अगर हमें निकालना है B इंटरसेक्शन C का मतलब क्या होता है, तो B इंटरसेक्शन C में B तथा C के केवल उभयनिष्ठ अवयव होते हैं बच्चों। उभयनिष्ठ अवयव होते हैं। ठीक है ना, उभयनिष्ठ अवयव लिख लेता हूं मैं, अवयव होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और फिर बच्चों, यदि हमें यूनियन निकालना है ना, दूसरी जो हमें मुख्य अवधारणा है वो भी हमें याद रखनी है। दूसरी मुख्य अवधारणा में हम ये लिखेंगे कि अगर हमें ज्ञात करना है थोड़ी देर के लिए बच्चों x यूनियन y ज्ञात करना है बच्चों, तो मैं x तथा y के सभी अवयव होते हैं, सभी अवयव होते हैं बच्चों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, होते हैं, ये होते कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में जो दिया है हम उसको देखते हैं। प्रश्न में हमें क्या क्या दिया है, तो प्रश्न में हमें दिया है समुच्चय A का मान, समुच्चय B का मान और समुच्चय C का मान। तो दिया है हमें, हम समुच्चय A देखो हमें कितना दिया है। समुच्चय A का मान दिया है हमें 1 2 3, 4। ठीक है, समुच्चय देखो B का मान कितना दिया है। B का मान है हमारे पास 3 4 और बच्चों 5। ठीक है, और समुच्चय C का मान भी हमें दिया है, ये दिया हुआ है 1 5 और 6। ठीक है, तो अब देखो जो ज्ञात करना है हम उसे ज्ञात करते हैं। तो देखो, हमें सबसे पहले B इंटरसेक्शन C ज्ञात करना है, तो अब हम ज्ञात करते हैं B इंटरसेक्शन C। तो देखो अब बच्चों, हम B इंटरसेक्शन C को ज्ञात करेंगे। तो देखो B में कौन कौन से अवयव हैं हमारे पास। B के अवयव हैं 3 4 और 5, और इंटरसेक्शन C में हमारे पास अवयव है 1 5 और 6। तो अब देखो आप, B इंटरसेक्शन C हमारा क्या होगा। इंटरसेक्शन में हम केवल उभयनिष्ठ अवयव ही लेते हैं, ये हमने लिख लिया है। तो देखो दोनों में उभयनिष्ठ अवयव क्या है हमारे, यहाँ देखो, क्या 3 है दोनों के पास, नहीं है। क्या 4 है दोनों के पास, नहीं है। क्या 5 है दोनों के पास, हाँ बच्चों 5 दोनों के पास है। तो ये हमारा B इंटरसेक्शन C आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या ज्ञात करेंगे, तो अब पुनः हम बच्चों ज्ञात करेंगे A यूनियन और ब्रैकेट में हमारे पास B इंटरसेक्शन C। ठीक है, तो अब देखो A का मान हमारे पास कितना है। A का मान है हमारे पास 1 2 3, 4, ये हमारे पास A का मान है। और यूनियन, अब देखो बच्चों B इंटरसेक्शन C हमने कितना ज्ञात किया है, ये हमने ज्ञात किया है 5। ठीक है, अब आप देखो यूनियन में हमने क्या लिखा है, इसमें x तथा y दोनों के अवयव विद्यमान होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 और 5, तो ये सभी अवयव होंगे। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर आ चुका है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।